बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है जिसमें हमने इवेल्यूएट करना है। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं जिसमें से पार्ट 1 में हमारे पास क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। ठीक है, जब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। जो 1 इधर प्लस का है इक्वल से उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपने हर क्वेश्चन में हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन इसको 0 के इक्वल करने के लिए भी हमें प्लस चाहिए। ठीक है ना, माइनस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज़ रहने देंगे, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास ओमेगा हो जाएगा, माइनस कॉमन आने के बाद ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी प्लस का हो गया, उसकी पावर थी हमारे पास 7। 1 माइनस, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है और उसकी पावर क्या है? 7 है। अब आप अगर देखें तो ये पूरे के पूरे की पावर है 7। ठीक है ना, ये सिर्फ -1 की पावर 7 नहीं है, ये तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ठीक है ना, अब 1 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस 1 2 की पावर 7 ओपन करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। ठीक है, जिसको अगर पावर को ओपन नहीं करने आता है कैलकुलेटर के थ्रू हो जाता है इजीली, लेकिन आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस तरह से 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 128 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 5। अब इसमें भी देखें माइनस आ रहा है, हमें प्लस का चाहिए और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए। जिस तरह से हमने पहले सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, इसमें हम -3 कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 1 माइनस 3 एज इट इज़, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 1 प्लस 3 की पावर 5 हो गया, 1 प्लस 3 4 के इक्वल होता है, 4 की पावर 5 ओपन करेंगे एंड 1024 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 3। अब इसमें ऑलरेडी प्लस का है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ हमने 4 कॉमन लेना है। 9 प्लस एज इट इज़ 4 कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा और उसकी पावर 3 रह जाएगी। अब 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 9 प्लस, अब 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, -4 आ गया। 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 ओपन करेंगे 125 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या है कि पिछले 3 क्वेश्चंस में यहाँ तो दोनों जगह पे माइनस होता था, यहाँ दोनों जगह पे प्लस होता था। ठीक है, माइनस होता था दोनों में तो हम माइनस कॉमन ले लेते थे और प्लस होता था तो हम प्लस रहने देते थे। अब इसमें देखें एक प्लस का है एक माइनस का है, अब हम इसको -1 पुट करने के लिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए माइनस कॉमन लें प्लस कॉमन लें, हम ये हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो उस लिहाज से 1 प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होगा। जब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल से उस तरफ चला जाएगा, और जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है तो ओमेगा इक्वल से उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हमने वही चीज़ इसमें यूज़ करनी है। अब इन दोनों में प्लस है, इन दोनों में से हमारे पास जब 2 कॉमन आएगा, ठीक है 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया 1 प्लस ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको अरेंज क्यों किया, कॉमन लेने के लिए। अब इन दोनों में से भी हम 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और -3 ओमेगा एज इट इज़।
अब क्या करना है हमने 2 एज इट इज़, अब 1 प्लस ओमेगा। अब आप इधर देखें 1 प्लस ओमेगा हमने माइनस ओमेगा स्केयर के लिखा था, तो वो माइनस ओमेगा स्केयर हमने पुट किया और -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह 3 एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा स्केयर में माइनस ओमेगा पुट किया, क्योंकि ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के था, तो -3 ओमेगा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस ओमेगा स्केयर से, तो -2 ओमेगा स्केयर आ गया और ये -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस ओमेगा से, -3 ओमेगा आ गया और -3 ओमेगा एज इट इज़ आ गया। अब माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। 4 ओमेगा स्केयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, साइन माइनस का आएगा बिकॉज दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो 3 और 3 6 ओमेगा हो जाएंगे। अब ये 4 ओमेगा स्केयर और 6 ओमेगा स्केयर है, 4 6 24, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस ही आता है, ठीक है ना। वो प्लस माइनस में हम साइन को देखते हैं। 4 6 ओमेगा 24 ओमेगा स्केयर और ओमेगा साथ एज इट इज़ आ गए। अब हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास बेसिस अगर सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी ओमेगा की पावर 2 है, इस ओमेगा की पावर 1 है, तो ओमेगा की पावर को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब बन गया, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 24 ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, -1 प्लस √-3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस √-3 की पावर 6। अब हमने क्या करना है, ओमेगा बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में फॉर्म बताई थी कि ओमेगा की हमारे पास क्या फॉर्म होती है। अब ओमेगा बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, -1 प्लस √-3 की पावर 6 एज इट इज़ रही, प्लस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, -1 माइनस √-3 की पावर 6 रही, ठीक है। ये 2 एज इट इज़, और ये -1 प्लस √-3/2 हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ओमेगा की पावर 6 बन गई, प्लस ये 2 भी एज इट इज़। अब -1 माइनस √-2 ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। ये टर्म हमारे पास ओमेगा के इक्वल होती है और ये टर्म ओमेगा स्केयर के इक्वल होती है। अब 2 की पावर भी 6 ओपन कर ली, ओमेगा की पावर 6 ओपन कर ली, प्लस 2 की पावर 6 ओपन कर ली और ओमेगा स्केयर की पावर 6 ओपन की, तो 2 6 12 आ गया, ठीक है। अब क्या है, 2 की पावर 6 कॉमन आ गई, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 6 टाइम्स ओपन करते हैं तो 64 आता है। अब ओमेगा 6 को कैसे ओपन करना है, 6 को हम डिवाइड करेंगे कि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है वो 1 बन जाए। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स बना लेंगे तो 3 2s are 6 और 2 1s are 2 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 2s are 6 लिख लेंगे। इसी तरह 12 के फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि 3 आए, ताकि हम उसको 1 पुट कर सकें। तो अब 3 4s are हमारे पास 12 होता है, तो अब हम क्या करेंगे, 64 एज इट इज़, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 2, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 4 थी, उसके बाद 1 की पावर स्केयर में थी, ओपन की तो 1 आ गया, और 1 की पावर 4 में थी, ओपन किया 1 आ गया। 64 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और 64 2s are हमारे पास 128 आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1 प्लस √-3/2 पावर 9 प्लस -1 माइनस √-3/2 पावर 9। अब ये हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा की फॉर्म बनी हुई है और ये ओमेगा स्केयर की फॉर्म है। इसको हम फटाफट ओमेगा पुट कर लेंगे, ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा स्केयर की पावर 9। अब हमने क्या करना है, पावर्स ओपन कर लेनी है, ओमेगा 9 प्लस 2 9s are 18। अब इसको 3 की फॉर्म बनानी है, 9 कहाँ आता है, 3 3s are 9 आता है, तो ओमेगा 3 में 3 3s are 9, और 18 कहाँ आता है, 3 6 are 18 आता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब में 1 पुट कर लिया, 1 की पावर 3, ओमेगा क्यूब में 1 पुट किया, 1 की पावर 6, 1 का क्यूब ओपन किया 1 आ गया, प्लस 1 की पावर 6 ओपन की 1 आ गया, और 1 + 1 किया तो 2 आंसर आ गया, ठीक है।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब इसमें भी हमने 3 बनाना है ताकि हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर सकें। अब 3 12 हमारे पास क्या होता है 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 होगा। तो हमने ओमेगा 3 12 लिख लिया और डॉट ओमेगा लिख लिया, ठीक है। क्योंकि हम जब बेसिस हमारी सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर हमारे पास 1 है तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो वो 37 हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा 38 है तो 3 12 36 कर लिया और डॉट ओमेगा स्क्वायर ले लिया -5 एज इट इज़। ओमेगा क्यूब में 1 पुट किया, पावर 12 है, डॉट ओमेगा एज इट इज़, प्लस ओमेगा क्यूब में 1 पुट किया, पावर 12, डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, -5 भी एज इट इज़। अब हमने क्या किया है 1 की पावर ओपन की 12 तो वो 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से ओमेगा आ गया, प्लस 1 की पावर 12 ओपन की 1 आ गया और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये प्लस यहाँ एज इट इज़ आ गया और -5 आ गया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने देंगे और 1 इक्वल से उस साइड पे ले जाएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास -1 के इक्वल बन जाएगी, -5 एज इट इज़, -1 -5 इक्वल होते हैं -6 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ओमेगा की पावर -13 है, डॉट ओमेगा की पावर -17 है, ठीक है। अब पावर हमारे पास माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे 1 ओवर लगाएंगे, 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17 जो माइनस की थी वो भी प्लस की हो जाएगी। अब हमने इसको एज इट इज़ ही सॉल्व करना है, इसको हमने क्यूब बनाना है ताकि हम 1 पुट कर सकें। अब 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, 3 4 12 आता है, 12 ले लिया, डॉट ओमेगा ले लिया, प्लस 1 ओवर 3 5 15 होता है, प्लस डॉट ओमेगा स्क्वायर बचता है, ठीक है। क्योंकि पावर हमारे पास 17 है, 3 5 15 और ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो वो 17 हो जाएगी। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा एज इट इज़, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब ये हमारे पास 1 ओवर ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए ये किसके इक्वल आया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। अब क्या करना है प्लस है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। एलसीएम सॉल्व किया, इस टर्म के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस इस टर्म के साथ ओमेगा आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। -1 ओवर 1 हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। जो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3, 4, 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।